खालिस्तान चरमपंथ द्वारा हालिया वृद्धि पर यूके सरकार के पूर्व आस्था सलाहकार कॉलिन ब्लूम ने चिंता जताई है। ब्लूम ने कहा है कि स्थिति इसलिए बिगड़ गई है क्योंकि पश्चिमी सरकारों ने चरमपंथियों के भयावह और आक्रामक व्यवहार से निपटने के लिए पर्याप्त काम नहीं किए हैं। ब्लूम ने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिटिश और कनाडाई दोनों सरकारों को इस मुद्दे के समाधान के लिए अधिक सक्रिय कदम उठाने चाहिए। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से कनाडा और भारत के रिश्ते बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे हैं। वहीं 2 दिन पहले यानी 29 सितंबर को खालिस्तान समर्थकों ने यूके में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी को गुरुद्वारे में प्रवेश करने से रोका। खालिस्तान चरमपंथ द्वारा ऐसी घटनाओं में हालिया वृद्धि हुई है। इसको लेकर यूके सरकार के पूर्व सलाहकार कॉलिन ब्लूम ने चिंता जताई है। ब्लूम ने कहा कि स्थिति इसलिए बिगड़ गई है क्योंकि पश्चिमी सरकारों ने चरमपंथियों के भयावह और आक्रामक व्यवहार से निपटने के लिए पर्याप्त काम नहीं किए। द ब्लूम रिव्यू ड्यूज गवर्नमेंट टू गॉड के लेखक कॉलिन ब्लूम ने इस बात पर जोर दिया है कि ब्रिटिश और कनाडाई दोनों सरकारों को इस मुद्दे के समाधान के लिए अधिक सक्रिय कदम उठाने चाहिए। साथ ही चेतावनी दी कि अगर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। भारतीय उच्चायुक्त के साथ जो कुछ हुआ, जानकारी के लिए बता दें कि ब्लूम को ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इंग्लैंड में आस्था सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था। ब्लूम ने एक विशेष साक्षात्कार में कहा, मुझे लगता है कि इस समय हम जो देख रहे हैं वे खालिस्तान समर्थक चरमपंथ का उदय है। सिर्फ रिकॉर्ड के लिए मैं 100% अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोगों को सोचने और विश्वास करने की स्वतंत्रता और जो कुछ भी वे चाहते हैं उसका समर्थन करने के पक्ष में हूं, जब तक वे अन्य लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते, डराते और परेशान नहीं करते। लेकिन भारतीय उच्चायुक्त के साथ जो कुछ हुआ वे अभिव्यक्ति की आजादी के उल्लंघन था। ये वास्तव में ग्लासगो में गुरुद्वारा चलाने वाले लोगों और स्वयं उच्चायुक्त की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करना चाहते हैं। स्कॉटलैंड पुलिस कर रही घटना की जांच। इस घटना के बाद स्कॉटलैंड पुलिस ने घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मामले की जांच की जा रही है। हालांकि ब्लूम ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि ब्रिटेन में अधिकांश सिंह आबादी चरमपंथी विचारधाराओं को साझा नहीं करती है और अपने समुदाय के भीतर इन कट्टरपंथी तत्वों द्वारा अपमानित महसूस कर रही है। मुझे लगता है कि हम जो देख रहे हैं वे आंशिक रूप से गतिविधि में वृद्धि है क्योंकि पश्चिमी सरकारों ने इस बढ़ते चरमपंथी और भयावह और आक्रामक व्यवहार को संबोधित करने और निपटने के लिए पर्याप्त काम नहीं किया है। ब्लूम ने दावा किया कि ब्रिटिश सिखों के विशाल बहुमत ने रिपोर्ट किया है कि उन्हें अपने ही समुदाय के भीतर अपमानित किया जा रहा है। ऐसा ही कनाडा में हो रहा है। यूएसए, यूके, कनाडा और अन्य पश्चिमी सरकारों को ब्लूम ने इस बात पर जोर दिया कि यूएसए, यूके, कनाडा और अन्य पश्चिमी सरकारों को सामूहिक रूप से इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए। साथ ही ब्रिटिश सिखों की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रयासों में सुधार का भरोसा भी दिया जाना चाहिए। विशेष रूप से यूके सरकार के लिए कॉलिन ब्लूम की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि कुछ खालिस्तान समर्थक सिख समूहों का उद्देश्य मानवाधिकार सक्रियता की आड़ में राजनीतिक निकायों की पैरवी करके वैधता का झूठा दिखावा करना है। ये ध्यान देना है इन समूहों की विध्वस्तक, सांप्रदायिक और भेदभावपूर्ण गतिविधियां बहुसंख्यक ब्रिटिश सिख समुदायों की वास्तविक प्रकृति को प्रतिबंधित नहीं करती है। हम आशा करते हैं कि जो इस तरह का मामला अभी भारत और कनाडा के बीच चल रहा है, जिसकी वजह से वहां पर फंसे हुए लाखों भारतीयों को नुकसान हो रहा है, परेशानी हो रही है, उसकी वजह से जो कनाडा जाना चाहते हैं या जो अपना काम करना चाहते हैं कनाडा के अंदर, उनको बहुत तकलीफ हो रही है वीजा अप्लाई करने में भी। तो देखते हैं कि भारत और कनाडा के बीच कब तक तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है और इसका खामियाजा कब तक आम जनता भुगतेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।